चलिए तो आज हम जानेंगे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के बारे में। इसका है थर्ड एडिशन। इससे पहले 2 टाइम्स ही पब्लिश हो चुकी है। वो हुई थी 2018 में और 2022 में, और इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। और ये बेसिकली जो रिपोर्ट है 2 इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज के बारे में बताती है वर्ल्ड लेवल पे। वो है एक तो इनकम इनइक्वालिटी और साथ ही में वेल्थ इनइक्वालिटी। बट हाँ, इसके साथ साथ 2 अदर इनइक्वालिटीज के बारे में बात करती है, जेंडर इनइक्वालिटी और साथ ही में क्लाइमेट इनइक्वालिटी। तो पहले बात कर लेते हैं वेल्थ और इनकम के बारे में। पहले जानेंगे वेल्थ और इनकम होता क्या, तभी तो समझ आएगा ना। तो वेल्थ होता है जो हमारे पास एसेट्स है, मतलब जो हम कमा नहीं रहे लेकिन जो हमने जोड़ रखा है, जो हमने मतलब सेविंग कर रखी है, सॉरी। और इनकम होता है जो हम अर्न कर रहे हैं, हम हर मंथ कितना अर्न करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम जानेंगे वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में। अगर बात करूं ग्लोबल लेवल पे, 1% लोगों के पास है टोटल 37% वेल्थ पूरे वर्ल्ड की, और 10% लोगों के पास है 75% शेयर पूरा ग्लोबल लेवल का। और अगर बात करूं इंडिया की कि इंडिया की वेल्थ का क्या स्टेटस है, तो 1% लोग होल्ड करते हैं 40% पूरे इंडिया की वेल्थ का, और 10% लोग होल्ड करते हैं 65% इंडिया की वेल्थ का। अब जान लेते हैं इनकम के बारे में। तो इनकम की इनइक्वालिटी इंडिया में जानते हैं। इंडिया में ना 10% लोग अर्न कर रहे हैं टोटल 58% नेशनल इनकम का, और वहीं पे बात करूं बॉटम 50% की, तो पता है वो कितना अर्न कर रहे हैं? ओनली 15% ऑफ नेशनल इनकम। तो आपको दिख रहा है कितना बड़ा डिफरेंस है मतलब दोनों की इनकम में। तो इससे आपको क्या लगता है किसने कितना ज्यादा, इतने टाइम में किसने कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है? और यहीं पे अगर मैं बात कर लूं जेंडर इनइक्वालिटी की, तो वुमेन की कंडीशन तो और भी ज्यादा बेकार है। इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया में टोटल वुमेन लेबर फोर्स है वो सिर्फ 15.7% है। कितना ज्यादा कम है। तो अभी वुमेन को भी और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ क्लाइमेट के बारे में बता देती हूँ आपको। तो क्लाइमेट में जो टॉप 10% कंट्री है वो एमिशन करती है टोटल 77%, और जो पुअरेस्ट 50% है ना वो सिर्फ 3% एमिशन कर रही है। तो अब बताइए आप, क्लाइमेट किसकी वजह से ज्यादा पॉल्यूटेड है? हम जो बात करते हैं सारी कंट्रीज को लेके, सारी कंट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ कुछ कंट्रीज है। बट सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये देखिए कितना बड़ा गैप है। अगर अब हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की इनकम में और वेल्थ में, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इसका जो मेन रीजन है वो कौन है? मतलब किसकी वजह से इतना बड़ा गैप आया है? आप कमेंट में जरूर बताइए अपने